हाँ बातें नहीं। आज जो हमें डिस्कस करना है, हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। थोड़ा कह सकते हो कॉम्प्लेक्स है, एकदम इत्मीनान से समझना, आराम से सुनना और बहुत फोकस तरीके से समझने की कोशिश करना, वरना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यह है आपका टॉपिक, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके, आज हमें इस पे अच्छे से डिटेल स्टडी करना है, इसको बहुत डिटेल तरीके से समझेंगे। है मैंने पहले ही कहा ये थोड़ा सा लगेगा आपको कॉम्प्लेक्स। इसको समझाने से पहले एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं, और जो फ्लैशबैक में मैंने चीजें जो पढ़ाई थी आपको एक बार उसको रिवाइज करते हैं। फ्लैशबैक में आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारे पास जो है मसल्स का, जब मैंने डायग्राम समझाया था तो उसमें मैंने बताया था मायोफिब्रिल करके पर्टिकुलर लेबल डायग्राम में आपको मैंने कंटेंट दिखाया था। याद करो, मायोफिब्रिल बताया था। मैंने कहा था मायोफिब्रिल जो है वो दो स्पेसिफिक कंटेंट से मिलकर बना होता है, उसका नाम है एक्टिन और मायोसिन। और उसी के अंदर सार्कोमेयर होता है जो कि मसल्स का क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है, यूनिट ऑफ मसल्स कहलाता है। अब वो एक्टिन और मायोसिन में मैंने ये बताया था आपको कि एक्टिन और मायोसिन जब खुद पैरेलल तरीके से काम करते हैं, खुद जब कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, तब जाके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अगर करवाना है तो एक्टिन मायोसिन का पैरेलल काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तक बातें हो गई थी। फिर हमने ये देखा था कि एक्टिन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक्टिन जो है कभी भी मायोसिन से बाइंड नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ कंडीशंस थे उसके। पहला कंडीशन ये था कि एक्टिन जो है वो एक ट्रोपोनिन करके एक हमारे पास केमिकल होता है, उससे वो स्टार्टिंग में मार्क्स रहता है, उसको ढक के रखता है वो ट्रोपोनिन। जब तक ट्रोपोनिन रहेगा एक्टिन कभी उससे बाइंड नहीं करेगा। जैसे ट्रोपोनिन हट जाएगा वो उससे बाइंड कर जाएगा, किससे, मायोसिन से। और जब मायोसिन से बाइंड कर जाएगा तो बाइंडिंग के बाद जो है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। तुम सीधे बैठो, रात भर मैच देखा है ना तुमने? नहीं देख रहे हो ना सच में? 4 बजे तक देखा है मैच? 4 बजे तक मैच देख रहे हो इंडिया वेस्ट इंडीज का? अभी उस मैच को उसके खेलने वाले खिलाड़ी सीरियस नहीं ले रहे हैं। और तू कितना दूर है, सोच, वेस्ट इंडीज में मैच हो रहा है, यहां से कितना हजारों किलोमीटर दूर है, और तू यहां बैठ के पूरी रात खराब कर रहा है। बेटा रात खराब की बात नहीं है, तुम्हारा दिन भी तो खराब हो रहा है। तुम दिन भर क्लास में नींद होगे, सुस्त हो जाओगे, क्या फायदा है? कहां सो रहे हैं? तो सुस्त तो हो ना। कहां थे बाबू तुम लोग? ये क्या टाइमिंग है? 51 में आ रहे हो, 10 मिनट अपने कोटा में ले लिया है क्या? और तुम गुलशन, संगत का असर है ना? अच्छा, क्यों वो अकेले नहीं आता? उसको क्या खटिया में ढक लाए हो तुम लोग? ओके ठीक है, चलो कोई नहीं, चलो माफ कर दिया, गुस्सा नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो। हाँ, तो एक्टिन मायोसिन क्लियर हुआ। तो एक्टिन में क्या था कि एक्टिन मायोसिन से जब बाइंड होगा तो बाइंड होने के बाद जब मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट के बाद क्या हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन हो पाएगा। तो ये यहां तक की बात भी कर ली थी हमने। उसके बाद मैंने बताया कि इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए एक पर्टिकुलर केमिकल की आवश्यकता होती है। उस केमिकल को अपन कहते हैं कैल्शियम केमिकल। ठीक है, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। अब वो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टोर्ड केमिकल है वो तभी निकलता है जब न्यूरॉन का क्या आता है, मैसेज आता है, जब नर्व का सिग्नल आता है। जब नर्व का सिग्नल आएगा तो वो मैसेज इनिशिएट होगा, और मैसेज इनिशिएशन के बाद जो है क्या होगी, एक्टिविटी जनरेट होगी। ठीक है, इसके लिए शांति बनाए रखना ताकि आवाज फिर ना गूंजे ना उसमें। पता है मेरी आवाज जाएंगे, तुम्हारी चली गई तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। चलो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो ये मैंने पूरी फ्लैशबैक की चीजें समझा दी आपको। अब देखो होता क्या, सुनो, हमारे पास कहानी क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार समझा रहा हूं, अच्छे से समझना है इस चीज को, है ना। देखो मेरे पास क्या है बच्चा, मेरे पास था मायोफिब्रिल। मेरे पास क्या था, मायोफिब्रिल। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊं तो मैंने कहा था ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक क्या होता है बच्चा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये है ना। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी बात क्या है, इसके किसी किसी जंक्शन पे ना ऐसे जिगजैग लाइन बने होते हैं। इस तरीके के जिगजैग क्या बने होते हैं बच्चे, लाइन बने होते हैं। इन जिगजैग लाइन के बीच वाले एरिया को अपन क्या बुलाते हैं, हाँ, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो कि मसल्स का क्या होता है, यूनिट होता है। मसल्स का क्या है बच्चा, ये यूनिट है। तो मतलब सारा काम जो हो रहा है, सारा इसका जो कहानी है वो इसी यूनिट के बीच में हो रहा होगा, इसी यूनिट के बीच में, क्योंकि इसी यूनिट के बीच में दोनों चीज पाई जाती है। क्या क्या, एक्टिन भी
और हमारा मायोसिन भी। तो मायोसिन और एक्टिन की जो भी कहानी है बच्चे, वो इसी दोनों पॉइंट पे चल रही होती है। अब वो कहानी क्या है, कैसे, वो आपको बता रहा हूं मैं आपको फटाफट से। मैं अगर ये बोलूं कि कौन बाइंड होता है, तो एक्टिन बाइंड होता है। किससे होता है? मायोसिन से होता है। अगर क्या ना हो तो, ट्रोपोनिन ना हो तो ही हो सकता है। अगर ट्रोपोनिन है तो बाइंडिंग नहीं होगी। आई बात समझ में? अगर ट्रोपोनिन है तो बाइंडिंग नहीं होगी। तो बाइंडिंग के लिए ट्रोपोनिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? इधर आओ तेजस, इधर आओ, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूं। हंस क्या रहे हो? जैसे ये इधर खड़ा, सामने खड़ा तो कैमरा में है ना, ठीक है। अब ये हिट फेमस हो जाएगा क्योंकि अब ये लेक्चर कैमरा में आ रहा है, ठीक है। देखो ये बच्चा जो है, यहां पे मैं समझा रहा हूं, ये एक्टिन है, फिलहाल क्या है? एक्टिन है। अब मैं क्या हूं? मायोसिन हूं, ठीक है। हम दोनों जो है सार्कोमेयर के ही पार्ट हैं, मायोफिब्रिल के पार्ट हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि मैं चूंकि हैवी हूं, ठीक है, और मेरा ये हेड पोर्शन और बाकी मेरा पोर्शन क्या है? टेल है। तो ये मेरा रीजन HMM का है और ये रीजन LMM का है, ये बता रखा था मैंने। अब तेजस के साथ ये है ना कि मैं चाहता हूं कि तेजस तू ये काम कर, मैं जबरदस्ती से करवाना चाहता हूं। जैसे घर का एक छोटा बच्चा होता है ना, देखते हो छोटा बच्चा कि जब मम्मी आसपास में रहती है तो आप उसको नहीं मारते, चाहे वो आपके साथ लाख बदमाशी या बदतमीजी या लाख आपको परेशान कर दे, आप नहीं मारते हो। बस आप इसी इंतजार में होते हो, बस एक बार ये बालक मुझे अकेले में मिल जाए, या फिर इसकी मम्मी यहां से थोड़ा निकल के जाए। तो आपने क्या करते हो? जैसे मान लो तेजस वही छोटा सा बच्चा है ना मान लेता हूं तेजस क्या है, अभी वो छोटा सा बच्चा है, मुझे इसने बहुत परेशान कर दिया है। मैं बस इस मौके के इंतजार में हूं कि कब तेजस के जो गार्जियन है, यहाँ पे पेरेंट्स है, वो थोड़ा सा यहां से जाएं। और ये थोड़ा चले जाते हैं। अब ये जैसे आते हैं, मैंने तेजस को यूं पकड़ा ऐसे, ठीक है, यूं पकड़ा और मैंने कहा इधर आ तुझे बताता हूं, इधर आ। तो ये क्या है? ये मैं इससे अटैच हो रहा हूं, और ये अटैचमेंट तभी मुमकिन हो पाई जब यहां पे इसके पेरेंट्स यहां से चले गए थे। तो पेरेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं? ट्रोपोनिन के जैसे। अच्छा, पेरेंट्स को कौन ले गया? कैल्शियम। कहा कि आप वहां से हट जाइए। जैसे हटा, मायोसिन को लगा कि भाई वक्त आ गया, क्योंकि कैल्शियम तभी हटेगा जब मुझे इससे कुछ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना होगा। तो जैसे ही वो हटेगा, मुझे समझ में आएगा कि हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चाहिए। तो मैंने इसको पकड़ लिया, बाइंड हुआ, हमारा मायोसिन का हेड पोर्शन जो है इससे बाइंड हुआ, एनर्जी का खर्च हुआ, और खर्च होते ही हमारा ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है ये इनिशिएट हो गया। तो ये मस्कुलर एक्टिविटी एक्टिन और मायोसिन की देखी जाती है, ठीक है बेटा, थैंक यू। तो ये चीज जो है यहाँ पे आना चाहिए समझ में आपको। लेकिन ये किस तरीके से काम कर रहा होता है बेटा, वो मैं आपको फिलामेंट थ्योरी में समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। शांत हो जाइएगा। देखिए क्या होता है बच्चा, इसका अरेंजमेंट देखो, पहले आप अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। मैं व्हाइट कलर से एक्टिन को बनाऊंगा और रेड कलर से मायोसिन बनाऊंगा, तो समझिएगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये इस तरीके का हमारे पास पहले क्या है, एक हमारे पास जिगजैग लाइन है, मतलब ये पूरा बोर्ड को मैंने क्या मान लिया है? सार्कोमेयर मान लिया, ठीक है। मैंने पूरे बोर्ड को क्या माना हुआ फिलहाल बेटा? सार्कोमेयर, मतलब मायोफिब्रिल माना हुआ है, वैसे तो क्या माना है? मायोफिब्रिल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मेरा जो है 1 2 3 है ना, ये 3 हमारे पास क्या है? आपके जिगजैग लाइंस हैं, ठीक है। और ये पूरा बोर्ड का कंटेंट को क्या माना है मैंने? मायोफिब्रिल। बीच में क्या बैठे हैं? एक्टिन, और बीच में क्या है? मायोसिन। अब एक्टिन मायोसिन है कैसे, कहां है? बहुत ध्यान से इत्मीनान से समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो पहले ये चीज समझ आया करिए, मैं बहुत पॉज कर करके समझा रहा हूं। अरे ये जो डायग्राम बनाया ना जिगजैग का, इसको थोड़ा जूम वे में दिखा रहा हूं, बड़े करके दिखा रहा हूं, तो डरना मत, ठीक है। अब क्या होता है बाबू, यहां पे इस प्रकार से मेरा एक्टिन लगा हुआ होता है रैंडम जगहों पे, इस तरीके से एक्टिन एक्टिन। होल्ड अ सेकेंड, हाँ ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने कहा कि हाँ ये सारे क्या हमारे एक्टिन है, रैंडम तरीके से जो है, इस तरीके से आपके एक्टिन जो है, इस तरीके से आपके एक्टिन जो है अरेंज्ड है, ठीक है। पैरेलल तरीके से आपके एक्टिन अरेंज्ड है। एक बार सीख लो, फिर जीवन में कभी दिक्कत नहीं हो। जैसे आपको मैंने एक्टिन मायोसिन का कंसेप्ट सिखाया ना, कुछ इसी प्रकार से ये भी सीख लो, बहुत आसान हो जाएगा आपका पूरा मसल्स थियरी। वरना ये बहुत टफ लगता है बच्चों को, पूरे साल परेशान करता है, समझ ही नहीं आने वाला इसमें से कुछ भी। देखो तो ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया। ये व्हाइट वाला पार्ट जो बनाया है ये एक्टिन है, रेड बना रहा हूं मैं मायोसिन को, अंदर है मायोसिन, थोड़ा इससे मोटा है क्योंकि मायोसिन क्या होता है बताओ? मायोसिन थिक होता है और एक्टिन थिन होता है, ये पता ही होगा आपको, बोलो। चलो तो ये बीच में मेरे पास है मायोसिन, चलो तो ये इस तरीके का डिजाइन हो गया, ठीक है।
अब मैं इसको लेबलिंग कर देता हूं। पहले कोई ड्रॉ नहीं करेगा मेरे साथ, पहले सीख लो आराम से ड्रॉ करना। हाँ, ये व्हाइट वाला कौन सा बच्चा मेरे पास? एक्टिन है। एक्टिन आपको साफ साफ पतला दिख रहा है मायोसिन से, तो ये कौन सा फिलामेंट है सर? थिन फिलामेंट। कौन सा बच्चा? थिन फिलामेंट। अच्छा, ये बड़ा वाला कौन है बच्चा? मायोसिन है। तो मायोसिन है तो ये कौन सा हो जाएगा? इसको यहां कुछ और समझाना है मुझे, इस स्पेस को यहां लिख देता हूं। हाँ, मायोसिन है तो ये थिक फिलामेंट हो जाएगा। मायोसिन है तो ये हो जाएगा थिक फिलामेंट। क्लियर बात समझ आई? ये एक्टिन है थिन फिलामेंट और ये मायोसिन है थिक फिलामेंट। अब सुनो जरा कहानी क्या होता है। देखो, अब ये जो मेरा लाइन दिख रहा है बच्चा, ये जो जिगजैग जिगजैग लाइन दिख रहा है और ये जिगजैग जिगजैग लाइन, इसको यहां से यहां तक को हम क्या बुलाते हैं? सार्कोमेयर। सार्कोमेयर, ये तो सबको पता ही चल गया होगा। ये यहां से यहां तक क्या हमारे पास? सार्कोमेयर है। ठीक है, ये पूरे एरिया को सार्कोमेयर बुलाते हैं। अब हमने क्या किया ना, इस पूरे डायग्राम को ना कुछ जोन्स में बांट दिए ताकि हमारे लिए पढ़ना और समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो थोड़े जोन्स में बांटे मैंने, उस जोन्स को जरा समझते हैं हम लोग। देखो, मैंने जो सबसे पहला क्या काम किया, मैंने सबसे पहला काम ये किया बच्चा कि मैंने इस एरिया को, देखो यहां से यहां तक जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया ध्यान समझिएगा, ये एरिया जिसमें देखो सिर्फ क्या आ रहे हैं हमारे? सिर्फ मायोसिन आ रहे हैं। क्या नहीं आ रहा है इसमें? थोड़ा डायग्राम का अंदर बाहर है तो समझना, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इस एरिया में सिर्फ क्या आ रहा है? मायोसिन। क्या बिल्कुल भी नहीं आया? एक्टिन। तो जहां एक्टिन बिल्कुल भी नहीं आए, सिर्फ मायोसिन आए, उसको हम लोग बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। तो ये जोन को हम क्या बोलेंगे? एच जोन है। ठीक है, जहां पे सिर्फ क्या है मेरे पास? मायोसिन है, एक्टिन नहीं है। अब मैंने क्या करा, सेकेंड एक और जोन को डिवाइड किया। सेकेंड जोन में क्या किया हमने, जो है अब की बार मायोसिन को भी लिया और एक्टिन वाले कुछ हिस्से को भी यूज किया। ठीक है, अब मैंने कुछ इस तरीके से इसको जो है डिवाइड किया, थोड़ा सा है ना, समझ लेना आप लोग। ठीक है, इस हिस्से से तरीके से डिवाइड किया। तो अब जो मुझे ये जोन मिला जहां पे मैंने एक्टिन को भी इंक्लूड कर लिया है और मायोसिन को भी इंक्लूड कर दिया है, अब ये यहां से यहां तक का जो एरिया है, ये यहां से यहां तक का जो एरिया है, ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा ए बैंड। क्या कहलाएगा? ए बैंड। आई बात समझ में? एच जोन क्या है? सिर्फ मायोसिन का होना। ए बैंड क्या है? एक्टिन और मायोसिन दोनों का साथ में होना। अब क्या होता है बच्चा, सुनो जरा ध्यान समझना। अब क्या हुआ कि मैंने इस एरिया को भी अलग से पढ़ना चाहा। इस एरिया में देखो सिर्फ क्या आ रहा है? सिर्फ एक्टिन आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे आई बैंड। क्या बोलेंगे? आई बैंड। आई बैंड में सिर्फ क्या आया मेरे पास? एक्टिन आया। फिर से वही बात, आई बैंड हो गया, एच जोन हो जाएगा, ए बैंड हो जाएगा। अब मैं इसको अलग से साइड में लिखता हूं ताकि थोड़ा सही समझ जाओ। देखो मैंने क्या लिखा, मेरे पास पहले एच जोन आया। कौन सा जोन आया? एच जोन। एच जोन में क्या क्या था? सिर्फ क्या था? ओनली मायोसिन। ठीक है, उसके बाद क्या आया मेरे पास? ए बैंड। ए बैंड में क्या क्या आया मेरे पास? एक्टिन भी आया, मायोसिन भी आया। हाँ, मायोसिन तो पूरा था लेकिन एक्टिन का कुछ ही अमाउंट आया था, बट आया था। उसके बाद हमारे पास क्या आया? आई बैंड आया। क्या आया? आई बैंड आया। आई बैंड में क्या क्या आया? ओनली एक्टिन आया। क्या आया बच्चा? ओनली एक्टिन ही आया आपका। ठीक है, और ये जो मैंने ऐसे जिगजैग जिगजैग बनाए हैं, इसका भी एक नाम होता है, इसको हम जेड लाइन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? जेड लाइन। ठीक है बच्चा, जेड लाइन। उसके बाद मैंने क्या बताया? सार्कोमियर। तो सार्कोमियर में क्या क्या आएगा? सार्कोमियर में तो हमारे पास एक्टिन भी आएगा और मायोसिन भी आएगा। पहले ये सब पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। अच्छे से क्लैरिटी आ रही है आपको? ठीक है, अब देखो क्या होता है बच्चा। अब क्या होगा यहां समझना, यहां ही समझाता हूं मैं आपको। अब होगा क्या, यहां पे जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास ये मायोसिन है, थोड़ा यहां तक कर देता हूं, ये मायोसिन है। देखो अब क्या होता है, मायोसिन का जो हेड पोर्शन आपको पता है, ये इस तरीके से क्या होगा? इससे बाइंड हो जाएगा। इससे इस तरीके से क्या होगा? बाइंड हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ऊपर से क्या आ चुका है? ऑर्डर आ चुका है कि क्या कराओ? इसको मूव कराओ। क्या कराओ? मूव कराओ। अब देखो जरा क्या होने वाला, वही है। इसको मैंने बच्चों को क्या किया था? पकड़ा था, और पकड़े क्या किया था? इसको अपने साइड खींचा था। तो जब खींचा तो चीजें क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने क्या किया? दूर जाओ। तो पहले साथ बुलाया, फिर कहा दूर जाओ। तो जब मैं साथ बुला रहा हूं तो वो मेरे करीब आ रहा है, मतलब दोनों फिलामेंट क्या हो रहा है? आपस में नजदीक आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। फिर मैंने कहा रिलैक्स हो जाओ। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिलैक्सेशन। तो पास आया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दूर गया, रिलैक्सेशन हुआ। और अगर ये लगातार हो रहा है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कंटिन्यूअसली फॉर्म में कर रहा है, और फिर मूवमेंट और लोकोमोशन पॉसिबल हो पा रहा है। अभी देखो कैसे कर रहा होगा। देखो भैया, ये इसने पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, अब पकड़े से खींच रहा होगा। तो जब खींच रहा होगा तो हाई लाइन दोनों नजदीक आ रहा होगा। रेड वाला जो है, क्योंकि हेड किसके पास था? अगर मायोसिन का स्ट्रक्चर याद हो तो टेल बताया था आपको, फिर ऐसे हमने सर बताया था, एक और टेल बताया था, और एक और ऐसा सर बताया था। तो यही तो हेड है।
ये जैसे फिश में हुक होता है ना, जैसे आप फंसाते हो तो मछली बाहर आ जाती है, वैसे ये मायोसिन है। तो मायोसिन ने क्या किया, ऐसे बैठा हुआ एक्टिन को क्या कर लिया, पकड़ लिया, पकड़ के यहां से ये खींच रहा है और यहां से ये खींच रहा है, तो दोनों एक्टिन क्या हो गए, पास आ गए। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। फिर छोड़ दिया, रिलैक्सेशन, फिर पकड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट इसके अंदर इनिशिएट हो चुका है। किसके अंदर, मसल्स के अंदर। और वो कैसे हो रहा है समझ गए हो, क्योंकि हेड है ना, ऑर्डर आया है, ट्रोपोनिन खत्म, पकड़ा, खींचा, खींचा तो ये पूरा पार्ट कम हो गया। तो एक बात बताओगे, सवाल पूछ रहा हूं मैं तुमसे, कॉमन सेंस से बताना कि अगर ये फिलामेंट की मूवमेंट चली होगी, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ होगा, तो बताओ कौन कौन से बैंड या कौन कौन से जोन में बदलाव आया होगा और कौन से में बदलाव बिल्कुल भी नहीं आया होगा। ए बैंड में बदलाव नहीं आया होगा और एच बैंड में भी नहीं आया होगा। सोचो, देखो मुझे ए बैंड में तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा, ए बैंड में कोई बदलाव नहीं दिखेगा, क्योंकि ए बैंड क्या है, ए बैंड क्या है बताओ, सुनो हमारे पास। अच्छा छोड़ो, पहले क्या मैं ये पूछूं, मायोसिन में कोई बदलाव आया होगा, मायोसिन में कोई बदलाव आया होगा? यार ये बताओ, ये तो खींच रहा है ना, ये ना करीब आया, ये पूरा करीब आ रहा है, ये तो यही क्या, ये बैठा हुआ है, मैं उस बच्चे को खींच रहा हूं तो बच्चा करीब आ रहा है, छोड़ रहा हूं तो दूर जा रहा है, लेकिन मैं तो अभी भी स्टैटिक हूं ना, मैं क्योंकि मैं मायोसिन हूं, मैं एक्टिन को खींच रहा हूं अपने साथ, एक्टिन दूर जा रहा है, लेकिन मैं अभी भी क्या हूं, कांस्टेंट हूं। तो मायोसिन अपनी जगह पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। एक बार बताओ, क्या एक्टिन के साइज में भी चेंज होगा क्या? अच्छा ये यहां से यहां तक क्या था, एक्टिन, ये खींच रहे हो, चल दूर भेज रहे हो, क्या इसकी साइज में कोई फर्क पड़ रहा है? बस ये लाइन करीब आ रहा है, दूर जा रहा है, क्या एक्टिन के साइज में कोई फर्क पड़ रहा है? और जब मायोसिन और एक्टिन के साइज में फर्क नहीं पड़ रहा, तो ओवरऑल ए बैंड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो कुल मिला के तीन चीज बिल्कुल भी नहीं बदलती, और वो तीन चीज है आर्म, आर्म नहीं बदलेगा। ए मतलब ए बैंड जिसमें मायोसिन एक्टिन दोनों है, एक ए का मतलब एक्टिन और एम का मतलब मायोसिन, आर्म नहीं बदलेगा, आर्म नहीं बदलेगा, किसी भी कीमत पे आर्म को नहीं बदलना है। या उसको उल्टा कर लो, मां नहीं बदलेगी, मां वैसे भी नहीं बदलती है ना, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आर्म नहीं बदलेगा, या फिर मां नहीं बोला अच्छा है क्योंकि मां को मैं ट्रिक में यूज नहीं करना चाहूंगा, आर्म इज बेटर है ना, आर्म नहीं बदलेगा, आर्म जो है कांस्टेंट रहने वाला है। सर क्या क्या बदलेगा? पहला जो चीज बदलेगा वो है सार्कोमियर, सार्कोमियर बदलेगा। सार्कोमियर क्या था भैया, यहां से यहां तक की दूरी, अब डिस्टेंस था, लेकिन आप तो खींच के बुला रहे हो ना, तो ये तो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो सार्कोमियर कंप्लीटली चेंज हो रहा है, सार्कोमियर कंप्लीटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर सार्कोमियर चेंज हो रहा है, आई बैंड भी चेंज होगा। तो बदल क्या रहा है, आई बैंड एंड सार्कोमियर, और क्या नहीं बदल रहा है, आर्म नहीं बदल रहा है। अब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इससे चाहे तुमसे कितना भी पेचीदा क्वेश्चन, कितना भी खतरनाक, कितना भी घुमाओ क्वेश्चन पूछे, तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगला काम पता है क्या करोगे, क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, छापोगे तो छापो। हाँ बोलो, बात है नहीं, सवाल यह है कि एक सार्कोमियर के अंदर, एक सार्कोमियर के अंदर कौन कौन से बैंड इंक्लूडेड हैं, बताओ। परफेक्टली एक ए बैंड इंक्लूडेड है, परफेक्टली है, ठीक है। मुझे तो आई बैंड भी दिख रहा है, लेकिन आई बैंड आधा है, तो आधा आई बैंड ये है, आधा आई बैंड ये है, तो मैं कह सकता हूं कि इन अ कंप्लीट सार्कोमियर, इन अ कंप्लीट, एक कंप्लीट सार्कोमियर में एक हमारे पास क्या होगा, ए बैंड होगा, वन ए बैंड, बोलो, एक ए बैंड होगा, प्लस में दो हाफ आई बैंड भी होंगे, है ना, दो हाफ आई बैंड भी होंगे। दो हाफ आई बैंड का मतलब है एक आई बैंड, लेकिन चूंकि हाफ मैंने इसलिए लिखा है कि वो हाफ हाफ एक साथ है, एक साथ अलग अलग है, एक साथ नहीं है। मतलब ये वाला एरिया क्या है, हाफ है, अलग है, और ये वाला एरिया भी क्या है, हाफ है, अलग है। तो ये आई बैंड अलग है और ये आई बैंड क्या है, अलग है। तो हाफ आई बैंड इधर है और हाफ आई बैंड इधर है। कितने आई बैंड हो गए, हाफ, दो, तो 2 इंटू हाफ आई बैंड। वैसे अगर इनको और इनको मिला दो तो एक कंप्लीट आई बैंड ऐसा तैयार हो जाएगा हमारा, लेकिन चूंकि देखो ये वाला पूरा क्या है, हाफ, और ये भी क्या है, हाफ, तो क्या बना हमारा कंप्लीटली, आई,
ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां मेंशन किया है, एक ए बैंड होगा और 2 हाफ आई बैंड होंगे। ये वाला क्वेश्चन PYQ है, सीधे पूछा हुआ था कि कंप्लीट सार्कोमियर में क्या क्या आता है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब इसमें एक डार्क होता है, एक लाइट होता है। डार्क और लाइट, बताओ डार्क कौन कौन सा होगा? अरे जिसके अंदर मायोसिन का कंटेंट हो वो कंप्लीटली डार्क होगा, और जहां सिर्फ एक्टिन एक्टिन हो वो लाइट होगा, है ना। चलो, तो यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है सारे बच्चे को? पक्का? चलो इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ना। ये क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और पूछूं? पक्का बताओगे? बताओ। एक्टिन के अंदर टोटल हमारे पास 2 एक्टिन के फिलामेंटस जो थे, एक चेन था, जब दोनों आपस में कॉइलिंग हुई थी उनके अंदर, उसके ऊपर ट्रोपोनिन लगे थे कहीं कहीं पैचेस के रूप में। उसके साथ एक और लाइन पैरेलल मूव कर रहा था, हाँ उसका नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन नाम है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास, इधर ध्यान देंगे, हमारे पास मायोसिन था। मायोसिन के पास 2 बाइंडिंग साइट्स थे। क्या नाम था दोनों बाइंडिंग साइट्स का? एक एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक एटीपी बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट का रोल समझ आ गया, लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस काम को करने में एनर्जी का खर्च होता है, और अगर एनर्जी खर्च होता है तो वहां पे एटीपी का भी बाइंड होना जरूरी है। अगर एक्टिन मायोसिन से बाइंड हो भी जाए और वहां एटीपी ना आए समय पे, तो ये काम कौन करवाएगा? ये मूवमेंट कौन करवाएगा? तो ओवरऑल इस मूवमेंट के होने के लिए भी जो है क्या, एटीपी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एटीपी क्या है? एक पॉकेट है, एक पॉकेट है। उस पॉकेट में क्या भरा हुआ है? एनर्जी, जो एटीपी अपने साथ क्या करता है? उठा के लाता है, और उठा के लाके अगर जरूरत है, वहां पे नीड है, तो वहां पे क्या करता है? बिखेर देता है, और अपनी नीड को क्या करता है? उसको कंपनसेट कर रहा होता है। ये पूरी कहानी थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। अब एक बार सारे बच्चे एनसीईआरटी खोले, ओपन योर एनसीईआरटी बुक।